Hello everyone, this is Shashi. Welcome back to my channel. Here I am documenting my journey as a homemaker. तो हम सभी को पता है कि होम मेकिंग एक फुल टाइम जॉब है। अब हमारे ऊपर होता है कि इसको हम स्ट्रेस फ्री होके मैनेज करें या फिर इसको हम स्ट्रेस लेके मैनेज करें। ऑफ कोर्स हम सभी चाहते हैं कि हम सबका जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री रहे। तो यहाँ पर मैं अपना बिजी प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहाँ पर आप लोग को बताऊंगी फॉर द स्मूथ होम मेकिंग। सो वीडियो के कोई पार्ट्स को ना मिस मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो जरूर से एक लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर ना अभी ठंडी स्टार्ट प्रॉपर नहीं हुई है, बट अभी मतलब लगती है ठंडी, स्वेटर के बिना काम नहीं चलता है और बहुत जल्दी ना अंधेरा भी हो जाता है। तो ये शाम का टाइम है, अराउंड 4 o'clock हो रहे होंगे। और फिर मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह अच्छे से सूख गए थे, वो मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और फिर ये ना सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे कपड़े फोल्ड करना, बट वी डोंट हैव चॉइस, तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। तो लगे हाथ कर लो ना तो उतना ज़्यादा जो काम है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी और लोड लगाना है तो वो भी फिर फोल्ड करने के लिए हो जाएंगे। तो जैसे जैसे कपड़े धुले उसको तुरंत के तुरंत फोल्ड करके उसके जगह पे पहुँचा दो ताकि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। आज ध्रुव की छुट्टी थी। छुट्टी क्या थी, उसका पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस था, तो मैं वहाँ गई थी और बच्चों का क्लास नहीं था, तो वो घर पे ही है। तो मैंने सोचा कि जितना वीकेंड का जो काम है ना वो निपटा लिया जाए। अभी वो घर पे है तो उसको स्कूल से पिकअप करने का जो टाइम है वो बच गया है, क्योंकि मैं सुबह ही उसको स्कूल लेके गई थी और सुबह ही मैं 1 घंटे में आ गई थी। तो वो घर पे ही है तो मेरे पास आज टाइम ही टाइम है, इवनिंग में भी मेरे पास टाइम ही रहेगा। यहाँ पर मैंने सारे जो बेडशीट्स थे और जो कंफर्टर कवर थे वो मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा। अपने लॉन्ड्री का ना एक रूटीन सेट कर लीजिए, लाइक जितने पर्सन हैं, मतलब जो जो सूटेबल हो सकता है आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से वैसे रूटीन बना लीजिए। जैसे मेरे यहाँ 3 पर्सन है तो तीनों के जो लॉन्ड्री है ना मैं डिफरेंट डेज में धोती हूँ, तो उससे क्या है ना फोल्ड करने में भी आसानी होती है, स्टोर करने में भी आसानी होती है। और उसी तरीके से टॉल का और बेडशीट्स का भी मैं एक डे फिक्स कर दी हूँ। तो इस तरीके से मैं रूटीन सेट कर दी हूँ, डेली एक लोड लगाती हूँ, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपको सूटेबल लगे तो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, और आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बहुत जल्दी ना शाम हो जाती है, बहुत अंधेरा हो जाता है जल्दी में। आई डोंट नो, कभी कभी लगता है कि 8-9 बज गए और पता चलता है कि 6-7 o'clock ही हुआ रहता है। तो डिनर बनाऊंगी अब मैं, और आगे आगे देखिए कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। डिनर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स को वॉश करके रख दिया था। भिंडी को, तो भिंडी को आप पहले से ही वॉश करके रखो ना और अच्छे से ड्राई करके रखो, तो बिल्कुल भी वो ना स्लाइमी नहीं होता है, अच्छे से ड्राई बनता है, अच्छे से कुक होता है। तो बस मैंने भिंडी को और जो जो सब्जियों में लगने वाली थी, पोटैटो और जो अनियंस थे सारे मैंने चॉप करके रख दिए। और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, और मोस्ट ऑफ द पीपल इसको एकदम सिंपल ही बनाते हैं, जैसे कि छौंक लगाते, टमाटो वगैरह भी नहीं ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं बनता है, सारे मसाले प्रॉपर जो और सब्जियों में डालते हैं वैसे ही बनता है। और मैं बनाने वाली उसके साथ मसूर की दाल, ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और ये ना ब्लोटिंग भी नहीं करता आपके पेट को।
तो ये दाल वगैरह भी बनाओ ना तो उसको सोक करके रख दो, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आप उसको सोक करके ही रखो। तो मैं यहाँ पर सोक करके रख दूँगी दाल को, और सब्जियों को भी मैंने काट के रख दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ ना तो ईजी होता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती। अगर आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, तो सब चीज़ स्मूथ चलते रहता है। और साथ के साथ उसके डैडी के लिए मैं चाय भी बना लूँगी यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई। अब जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ ना चाय पत्ती, वहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। बट मेरे मन में ये था कि मैं इंडियन स्टोर से ऑर्डर तो की हूँ, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। जब देखने गई तो जो स्टोर वाला है ना वो चाय पत्ती डालना भूल गया था। दिवाली के टाइम जो ग्रोसरी उसने भेजा था, तो फिर मैंने उसको मैसेज नहीं किया दोबारा। मैं सोची कि यहाँ से ऑनलाइन भी मिलता है, कुछ कुछ स्टोर हैं जहाँ पे ऑनलाइन वो लोग प्रोवाइड करते हैं इंडियन ग्रॉसरीज। तो मैं सोची कुछ कुछ वहाँ से सामान मुझे मंगाना ही है, तो वहाँ से मैं मंगा लेती। तो वो आ गया था, बट उसके लिए मुझे जाना था, नीचे जाकर लाना था उसको, क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पर हमारे सारे सामान आते हैं, वहाँ से लाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे भाग भाग के गई और जितने भी सामान फ्रूट्स वगैरह सारे थे सबको लेके आई, और फिर मैंने डिब्बे को धोकर उसको रिफ़िल किया। चाय बनने के बाद मैंने उसके डैडी को चाय दे दिया। अब मैं लगती हूँ खाना बनाने में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम की। लोहे की कढ़ाई में ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो उसको अच्छे से मैंने गरम किया। और एक कास्ट आयरन की कढ़ाई है, तो ये काफ़ी छोटा सा दिख रहा है बट इट्स वेरी हैवी। तो इसको मैंने अच्छे से गरम किया। उसके बाद मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। तो मस्टर्ड ऑयल में जब भी आप खाना बनाए ना तो एकदम धुआं उठने तक उसको गर्म करना पड़ता है। तो वो मैंने अच्छे से गर्म होने दिया। फिर उसमें मैंने सिर्फ जीरा का ही तड़का लगाया, और फिर अनियन और जो पोटैटो है वो ऐड किया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ब्राउन स्पॉट आने तक अच्छे से भूनूंगी। तो ढककर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूंगी। तो भिंडी को डालने के पहले ना आपको आलू को एकदम गलाना नहीं है, मतलब एकदम पकाना नहीं है। वो थोड़ा सा उसमें कसर बाकी रहना चाहिए, ताकि वो भिंडी के साथ भी अच्छे से पके। भिंडी डाल दिया है, और सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैं इसको ढक कर नहीं पकाऊंगी फ़िलहाल, तो उसको खुले में ही पकने दूंगी। क्योंकि अगर आप उसको इमीडिएटली ढक दोगे ना तो स्टीम क्रिएट होता है, और फिर भिंडी जो है ना वो स्लाइमी सी हो जाती है, और पोटैटो भी है ना वो उसमें टेक्सचर नहीं रहता, एकदम गल जाता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और जब भी आप भिंडी डालें थोड़ी देर बाद उसमें टर्मरिक ज़रूर से ऐड करें। तो उससे क्या होता है कि जो भिंडी है ना अच्छे से उसका जो टेक्सचर है ना काफ़ी अच्छा रहता है, और नीचे वो जलता भी नहीं है या फिर स्लाइमी सा भी नहीं होता है, अलग अलग सा रहता है। यहाँ पर मैंने दाल जो भिगो के रखे थे वो भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। थोड़ा सा 2 to 3 स्लाइस मैंने उसमें टमेटो ऐड किया है, और थोड़ा टर्मरिक एंड सॉल्ट, और फिर उसको मैं पकने दूंगी। और मसूर की दाल को पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और उसमें थोड़ा थोड़ा टेक्सचर रहे ना, एकदम ना गले तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर उसको फिर मैं बाद में तड़का लगा लूँगी जब वो पक जाएगा। तो भिंडी ना थोड़ा सा पक गया था। उसके बाद मैं इसमें टमेटो ऐड कर दूँगी, और टमेटो ऐड करने के बाद जितने भी हम रूटीन के मसाले ऐड करते हैं वो मैं ऐड करूँगी। एक्स्ट्रा सिर्फ मैं इसमें गरम मसाला ही ऐड करूँगी। तो जितना जितना आप प्रेफर करते हैं खाना उस हिसाब से आप मसालों को ऐड कीजिए। और इस पॉइंट में मैं यहाँ पर डालूँगी सॉल्ट। तो सॉल्ट भी आपको भिंडी में पहले से नहीं डालना, नहीं तो टूट जाते हैं। तो टमाटो के साथ अच्छे से भूनने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए भिंडी को ढककर रखी थी, और उसके बाद मैं 1 मिनट ही रखी होंगी। उसके बाद मैं ढक्कन हटाकर फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और सब्ज़ी रेडी है। काफ़ी
खिला खिला अलग सा बना है और काफ़ी मसालेदार अच्छी लगती है भिंडी। बहुत सारे मसाले भी नहीं डालो ना, बट इसका फ्लेवर जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो सब्जी बन गई है। तो जिस कढ़ाई में मैंने भिंडी बनाई थी उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया थोड़ा ठंडा होने के बाद, और दाल भी अच्छे से पक गया था तो वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर तड़का लगा लूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ी ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर घी लिया है। अब अच्छे से गर्म होने के बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो दाल को आप ना घी में तड़का लगाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, और घी हमारे डाइट में ज़रूरी भी है क्योंकि ये हमारे बोन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारी मेमोरीज़ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और कई लोग तो वेट लॉस के चक्कर में घी या फिर ऑयल जो हमें हेल्दी फैट्स चाहिए उसको भी अवॉइड करते, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च और लहसुन को मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा काटा है। अब थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए इसको भूनने देंगे क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी इतनी गर्म होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और मसाले जलने के भी चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दो तो। फिर इसमें आपको दाल को डाल देना है और फिर अच्छे से मिक्स करके इसको एक उबाल आने देना है, दैट्स इट। एंड आप इसको हरे धनिया के साथ गार्निश कर लें। और जब भी आप दाल खाएं उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन के ज़रूर से ऐड करें, ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और आयरन होते हैं ना उसके अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना इवनिंग का पूजा कर लूँगी। तो मेरा रूटीन एकदम सिंपल होता है पूजा करने का, बस मैं दिया बत्ती लगाती हूँ और भगवान के सामने हाथ जोड़ती हूँ। सबका अपना अपना रूटीन होता है, तो बस मेरा यही मानना है कि भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और आप जितना सेवा कर सकते हो उतना ज़रूर से करो। तो मैं राइस भी पहले भिगाने के लिए रख दी थी, तो पूजा करने के बाद मैं राइस भी यहाँ पर पकने के लिए रख दूँगी, और धनिया मैंने डाला नहीं था दाल में तो वो मैं गार्निश कर दूँगी। जब तक राइस बन रहे हैं मैं यहाँ पर सैलेड की तैयारी कर लूँगी, जिसमें मैंने क्यूकम्बर, अनियंस, 1 ग्रीन चिली और फिर मैं टमेटो कट कर लूँगी बारीक बारीक। और उसके बाद इसमें स्प्राउट्स जो मेरे पास रखे हुए हैं चने के वो मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको स्टीम करके या बॉईल करके ही कंज्यूम करें। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको कच्चा ही यूज़ की हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेक्सचर जो है ना वो ऐड हो जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, और ये वेट लॉस को भी काफ़ी अच्छे से प्रमोट करता है। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में है ना ज़रूर से खाएं, क्योंकि स्प्राउट जो है उसमें काफ़ी अच्छा विटामिन B12 होता है और काफ़ी अच्छी प्रोटीन का सोर्स है वो, तो ज़रूर से इंक्लूड करें अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी, और नॉर्मल अपने डाइट में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एक बोल लिया, उसमें सारी चीज़ों को मैं एक एक करके अब मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर सैलेड भी बनकर रेडी है, और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो हमारा सिंपल थाली बनकर तैयार है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से डिनर एंजॉय करने के लिए कोई रेस्टोरेंट में जाओ या फिर बाहर ही खाना खाओ, आप घर पे भी सिंपल तरीके से अपना जो खाना है ना उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसमें है राइस, सब्जी, दाल एंड चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है।
डिनर करने के बाद जो ये लेफ्ट ओवर फूड है उसको मैं इस स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में स्टोर करके रख दूंगी। तो मैंने काफ़ी ग्लास के कंटेनर्स यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, इवन आइकिया से भी मैंने कंटेनर लेके आई थी, बट ना टूटते बहुत हैं। मतलब कुछ भी ऐसे होता है ना, गिर जाता है या धक्का खा जाता है, नीचे गिर जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब टूटता बहुत था। तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं स्टेनलेस स्टील अच्छी क्वालिटी का मैं यूज़ करूँगी। तो ये एयर टाइट है और काफ़ी डिफरेंट साइज़ में आती है। तो फिलहाल तो मैंने ये 4 ही परचेज़ किया है सेम साइज़ का, क्योंकि मुझे चेक करना था, और 3 to 4 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। फ्रीज़र सेफ़ भी है ये और कोई भी इशू नहीं आया है, डिश वॉशर सेफ़ भी है। तो ये अच्छे से ना मतलब फूड को अच्छे से कुछ भी ख़राब होने नहीं देता है और अच्छे से स्टोर भी करते बनता है और फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका ना और भी सेट मैं ख़रीदूँगी। उसके बाद मैंने डिश वॉशर लोड किए, जो जो बर्तन थे जो डिश वॉशर में जाने थे वो मैंने डाल दिए, और जो हाथ से धोने थे वो मैंने हाथ से धो लिए, और किचन को भी काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि इसके आगे भी मेरे कुछ काम है सोने के पहले जो मुझे करना ही है। किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करने के बाद यहाँ पर मॉर्निंग में ही कुछ सब्जियाँ आई थी जिसको मैंने स्टोर नहीं किया था, क्योंकि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को मैं हमेशा छोटे छोटे फ्लोरेट्स में कट करके रखती हूँ ग्लास कंटेनर में, बट इसको मैं वॉश करके नहीं रखती। और इसको आप कट करके रख दो ना तो सुबह आपको सब्जी बनाने में हड़बड़ी नहीं होती है, ये वाला जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो बस मैं जब बनाना रहता है इसको फ्रिज से निकालती हूँ और अच्छे से थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा या विनेगर वाटर में इसको डिप करके रख लेती हूँ, गुड टू 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद रनिंग वाटर से आपको इसको धो लेना है और फिर गुड टू गो। तो आप ना छोटे छोटे जो होम मेकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसका स्टेप्स ज़रूर लीजिए, बेबी स्टेप्स जो बोलते हैं ना वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी जो होम मेकिंग की जो जर्नी है ना वो स्मूथ चलेगी। आप कामों से ना डिप्रेस नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ना बोझ नहीं लगेगा काम, आप अच्छे से अपना होम मेकिंग का जो जर्नी है उसको एंजॉय कर पाओगे। तो जो जो सब्जियां मुझे स्टोर करनी थी वो मैंने अच्छे से यहाँ पर कंटेनर में स्टोर करने के लिए रेडी कर दिया है। तो इसमें है लॉन्ग बीन्स और फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेसिपी शेयर करने वाली हूँ होममेड क्लीनर का। नो कॉस्ट है, इसको बनाने के लिए बाहर से आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए मैंने यूज़ किया है ऑरेंज पील का, 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको और आपको चाहिए वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर आजकल हम सबके घर में होता ही है, बिकॉज हम चाइनीज़ वगैरह बनाते ही हैं। तो मैंने सारे जो पील्स है उसको छोटे छोटे कट कर लिया, आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अभी तक छिलका जो
ऑरेंज का है उसको फेंक रहे थे ना, उसको आप वेरियस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो डोंट थ्रो इट। तो बस मैंने अच्छे से धोकर इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिए और उसके बाद मैंने इसको एक मेसन जार में डाला और फिर मैं इसको इसमें विनेगर जो है उसको पोर कर दूंगी ताकि जितने भी पील्स हैं वो अच्छे से डिप हो जाए। इसको आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक या 1 वीक तक आपको काउंटर टॉप में रख देना है। आफ्टर दैट आप इसको कोई भी स्प्रे बॉटल में हाफ ये वाला जो सोल्यूशन है वो और हाफ वाटर आपको लेना है कोई भी बॉटल में भरकर, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अगर है तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो और आपका ज़बरदस्त एकदम इफेक्टिव होममेड क्लीनर बनकर रेडी है। आप ज़रूर से ट्राई करना। मैं पिछले 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी ऑरेंज की स्मेल भी आती है इससे। एंड जितने भी फ्रूट्स मैं नीचे से लेके आई थी वो सारा मैं अरेंज करके रख दूंगी। फ्रूट मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ और अभी तो मैं वॉश करके भी नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, तो मुझे ध्यान रहता है कि कितने टाइम खाना है, तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए विनेगर वाटर में मैं डिप करके रख देती हूँ जिससे वो अच्छे से धुल जाते हैं और फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें है एप्पल, पोमेग्रेनेट, कीवी काफ़ी अच्छी आ रही है अभी ठंडी में, और कोई भी सिट्रस फ्रूट्स है ना वो ठंडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कोल्ड का कोई भी फ्लू वगैरह से बचाता है हमें, तो अपने डाइट में सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर से इंक्लूड करें। ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और सोने के पहले मुझे था कि सोफ़े वगैरह को मैं जमा के सोऊं, क्योंकि फ्राइडे है आज और 2 दिन अभी छुट्टी रहेगी, तो फिर ना ये सब ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करता और ये सब ना करो तो घर भी पूरा फैला फैला सा लगता है। क्योंकि लिविंग रूम यानी कि मेरा ऐसा है कि लिविंग रूम एकदम अच्छे से अरेंज होना चाहिए, और ध्रुव 2 दिन अभी घर में रहेगा तो फिर बच्चे होते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े के जो कुशन यहाँ वहाँ रखे हुए थे वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए। और बेडशीट को धोने के बाद मैंने जो लोड लगाए थे मशीन में वो भी अच्छे से धुल चुके हैं, तो उसको भी मैं ड्रायर में डाल दूंगी। और फिर कुछ कुछ कपड़े जो मुझे ड्रायर में नहीं डालना था वो भी मैंने अलग कर लिया था, तो मोस्टली वो ध्रुव के ही कपड़े थे जो जैकेट्स काइंड ऑफ थे, मतलब कॉटन के ही थे। वो सारा मैं अलग से सुखाऊंगी एयर ड्राई होने के लिए। उसके बाद मैंने चेंज किया, सिंपल सा मैंने अपना स्किन केयर यहाँ पर मैंने फॉलो किया है जो कि काफ़ी सिंपल होता है। सिंपल CTM ही करती हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। होप करती हूँ मेरा प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड हाँ, थोड़ी बहुत मोटिवेट भी की होगी। अगर मोटिवेट की हो तो प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। I will see you in my next one. Until then, bye bye and take care.